नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए आधुनिक कविता संकलन का। तो आधुनिक कविता के अंतर्गत इसकी 1-2 कविताएं हम कर चुके हैं, तो उसके आगे की हम कविता आज करने जा रहे हैं। मैथिली चरण गुप्त को आज हम पढ़ेंगे। तो मैथिली चरण गुप्त की 3 कविताएं आधुनिक काल की हैं इसमें, कि एक तो है निर्बल का मन, दूसरा है कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, और तीसरी है जीवन का अस्तित्व। ये 3 कविताएं आज हम इनकी पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमें विदित है कि जो मैथिली चरण गुप्त है ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। जो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था उसमें भारतेंदु युग पढ़ा था, उसके बाद में द्विवेदी युग पढ़ा था। उसी युग के ये प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इस कविता को पढ़ने से पहले इनका जो परिचय है उसको पढ़ने, और इस कविता का जो परिचय है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मैथिली चरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तथा खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निकटता के कारण, यानी कि उनकी निकटता के कारण, गुप्त जी ने सरस्वती, जो कि एक पत्रिका थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती थी, का संपादन भी किया था। उसमें नियमित लिखना शुरू किया था सरस्वती पत्रिका में, किंतु जगत का ध्यान उनकी भारत भारती नामक रचना ने सर्वप्रथम आकर्षित किया। कि भारत भारती नामक की रचना है वो बेहद ही लोकप्रिय रही। जितना कि सरस्वती में उन्होंने लिखा उतना नहीं जितना कि भारत भारती ने। भले ही काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भारत भारती की कविताएं कमजोर हैं, किंतु जाति, देश और मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। जो उनको राष्ट्र कवि की जो उपाधि मिली है मैथिली चरण गुप्त को, वो किसी के आधार पर मिली है? भारत भारती जो रचना है उसके आधार पर मिली है। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, तो नए परिवर्तन के प्रति उत्साह भी मिलता है। उनकी काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों के साथ छाया के साथ छायावाद युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। इनमें मैथिली चरण गुप्त की मुख्य बात क्या है? इनकी काव्य की विशेषता ये रही है कि इन्होंने जो पुराने जो आख्यान थे, जो भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को लेकर ये बेहद ही जागरूक थे। ऐसे इनको हम रूढ़िवादी नहीं कह सकते कि हम कहें कि इन्होंने जो प्राचीन संदर्भ या पुराणों को लेकर इन्होंने लिखा है, क्योंकि इन्होंने जहाँ इनका पुराणों के प्रति सम्मान मिलता है, प्राचीन संस्कृति के प्रति, वैसा ही नया जो आधुनिक काल में जो धाराएं हैं उसके प्रति उत्साह भी मिलता है। यानी कि दोनों का जोड़ इनके काव्य में दिखाई देता है। इनकी रचनाएं हैं भारत भारती, जय द्रसवध, पंचवटी झंकार, साकेत यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग जैसे नाटकों की भी रचना इन्होंने की है। नाटक की कम ही मिलते हैं, अधिक नहीं है, 2-3 ही नाटक हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्रसंहार उनके अनुदित काव्य हैं। यद्यपि भारत भारती की कविताओं ने उन्हें अपूर्व लोकप्रियता प्रदान की, किंतु उनका जो साकेत नामक महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचा दिया था। साकेत लिखा गया है, साकेत का वैसे अर्थ होता है अयोध्या। अयोध्या को लेकर जो उन्होंने लिखा है साकेत में बेहद ही मार्मिक चित्रण उनका मिलता है। यद्यपि साकेत की कथा राम कथा पर ही आधारित है, तथापि उसमें उर्मिला का चरित्र प्रथम बार इस काव्य में त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया। यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि काव्यों में भी उन्होंने नारी के उपेक्षित पात्रों की उन्होंने काव्य का आधार बनाया है।
एक बात है कि इन्होंने पौराणिक आख्यानों को लेकर लिखा है, नए के प्रति उत्साह मिलता है। तीसरी बात इनकी ये है, याद रखने योग्य ही बात है कि इन्होंने जितनी भी समाज में उपेक्षित नारियां थी, जितनी भी समाज में उपेक्षित नारियां हैं, उन उपेक्षित नारियों पर इन्होंने का जो लेखन है वो पहली बार ये लिखा गया। यानी कि उसमें सीता राम के साथ जाते हैं, लक्ष्मण भी जाती है, लक्ष्मण भी जाते हैं, लेकिन पीछे से उर्मिला का विरह वर्णन शायद वो अनदेखा रहा समाज में, इतिहास में भी, तो उसके चरित्र को, उसके विरह को इन्होंने उभारा है। शत्रुघ्न की पत्नी है मांडवी, उसकी जो विरह वेदना है उसको उभारा है। विष्णु प्रिया कौन है कि चैतन्य महाप्रभु है, उनकी पत्नी को जयनी जो कि कालमाक्ष की पत्नी थी, उनके विरह वेदना, उनकी व्यथा को उभारने का काम सर्वप्रथम इन्होंने ही किया है, मैथिली शरण गुप्त का। सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभिक रचनाओं को लेकर भारत भारती की कविताओं तथा तक गुप्त जी का कवि इतिवृत्तात्मक तथा गद्यात्मक शुष्कता से ग्रसित है, किंतु साकेत तक आते आते उनका काव्य सरसता और भाव प्रवृत्ता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। उन पर बंगला भाषा का काव्य का प्रभाव मिलता है। साथ ही छायावादी काव्य चेतना ने उन्हें कोमल कांत पदावली में भावपूर्ण रचनाएं लिखने की प्रेरणा दी। खंड काव्य तथा महाकाव्यों की रचना के साथ साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति वैचित्र्य से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना भी की है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे और उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में हैं और वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त का बस इसी नाम में ही है कि उपेक्षित नारियों के लिए उन्होंने लिखा। जो साकेत है उनका बेहद ही मार्मिक किस्म, जिन पर इतिहास की दृष्टि गई नहीं, उन पात्रों को लेकर इन्होंने लिखा है। तो जैसा कि हमें पहले बात कर चुके हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में एक नाम इनका आता है। तो इनकी कविता पढ़ रहे हैं आज हम। निर्बल का बल। निर्बल का बल क्या चीज है, यानी कि जो एक कमजोर व्यक्ति है, एक मन से कमजोर हो गया है, टूटा हुआ है, उसको जो सहारा है उसका बल क्या है। तो इसमें कवि की जो आस्थावादी स्वर मुखरित इसमें हुआ है, आस्थावादी यानी कि ईश्वर के प्रति उन्हें दिखाया गया है। निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है, इस भव सागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है, हृदय भय का क्या नाम है। जो निर्बल का मन जो कविता है, ये इनका काव्य संग्रह है झंकार, उसी से ये लिया गया है, उसी से अनुदित है। तो इसमें गुप्त जी क्या कह रहे हैं कि निर्बल का जो मन है, निर्बल का बिल्कुल उसके पास किसी चीज का सहारा नहीं है, लेकिन अभी भी उसके पास एक बल है। कौन सा है वो? भगवान राम, यानी कि इसमें आस्थावादी स्वर मुखरित हुआ है, तो उसका बल राम है। हृदय भय का क्या काम है, जो हृदय में जो भय नामक जो आपके पनप रहा है निर्बल के, तो उसका कोई काम नहीं, क्योंकि उसका बल तो राम ही है। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है, इस भव सागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है। ये क्या है? राम कौन है? वही है जो पतित पावन, जो नीच को पवित्र करने वाला है, जो अपने पतित जनों को संसार रूपी सागर से पार लगाने वाला है। तारक जिसका नाम है, यानी कि उद्धार करने वाला ही जिसका नाम है, जिसके पास इसका बल हो, तो उसके हृदय में भय का क्या काम है, उसको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है, हमें जान की जीवन का बल निश्चित आठों याम है, हृदय भय का क्या काम है। कि इसमें क्या है कि ईश्वरीय कृपा होने से ही हमें तन को बल मिलता है, हमारे मन को बल मिलता है, तो किसी को धन का बल मिलता है। यानी कि ईश्वरीय कृपा होने से ही हमें शरीर की, मन की और जो धन का हमें बल मिलता है, उससे वो किससे मिलता है? राम से ही मिलता है। हमें जान की जीवन का बल, हमें आठों पहर
सीता के प्राणनाथ का सहारा प्राप्त है। हमें जानकी जीवन का बल, जानकी का जीवन कौन है? राम है। हमें जानकी जीवन का बल है। निस्दिन यानी कि हर दिन 8 याम है, 8 पहर हमें उसका ही ध्यान है। हृदय भय का क्या काम है? इस हृदय में भय का कोई काम नहीं, जिसका बल राम है। फिर अगली कविता है, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। इसमें कवि अपने काव्य में क्या कह रहे हैं कि मैंने जो लिखा है, मुझसे कोई ये बात नहीं पूछे कि मैंने क्या गाया है, अब तक कैसे क्यों लिखा है। तो ऐसे प्रश्न मुझसे नहीं करो कि मुझसे जो आया मैंने वो लिख डाला। कुछ ने पूछ मैंने क्या गाया, बतला कि क्या गंवाया। कवि कहता है कि मुझसे कुछ मत पूछो कि मैंने क्या गाया है, क्या लिखा है, कहाँ से मेरे स्वर निकले हैं, बल्कि मुझसे पूछना है तो ये पूछो कि मैंने आज तक अपने जीवन में क्या खो दिया है। जो तेरा अनुशासन पाया, अपने आराध्य को कहते हुए, अपने आराध्य से बात करते हुए, चिंतन करते हुए कवि कहते हैं कि जो तेरा अनुशासन पाया, जो आपने ईश्वर भगवान आपने मुझे दिया, मैंने शीश नवाया, उसको मैंने नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय न समझ पाया, लेकिन मेरी वाणी है जो इतनी अनुशासनहीन है कि मुझे खुद को ही नहीं पाता, मुझे स्वयं को ही नहीं पता चलता कि मैंने क्या क्या किसी को कह दिया। उसका अर्थ मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि वाणी ने मेरी क्या किसी को कह दिया। मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो कुछ जी में आया, कि मैं एक ही बात बता सकता हूँ कि जो मेरे मन में आया अभी तक, जो जैसा मन में आया, जैसा वायु बहा वैसा ही वेणु रंध्र छाया, कि जैसी जो हवा चलती मैं उसी के अनुरूप ढल गया। यानी कि मैंने वैसी ही बांसुरी, वेणु रंध्र होता है बांसुरी के छिद्रों को निकालकर जो स्वर निकलता है उसको वेणु रंध्र रव छाया, कि जैसी जैसी हवा चली मैं उसी के अनुरूप ढलता गया हूँ। जैसा धक्का लगा लहर ने वैसा ही बल पाया, और जैसा मेरी बुद्धि रूप का, यानी कि संसार में मैंने थोड़े से आघात सहे हैं, जैसे मैंने धक्के सहे हैं, मैं वैसे वैसे बलशाली होता गया, वैसा ही बल मैंने पा लिया। यानी कि कहीं जोर से आघात लगे हैं मुझे समाज रूपित, मैं उतना ही कठोर होता चला गया। जब तक रही अर्थ की मन में मोह कारणी माया, जब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया, कि जब तक मेरे मन में क्या रहा था, अभी तक धन कमाने की मन में धन ही धन मेरे मोह कारणी, यानी कि एक मुझे लुभाने वाली जो माया बनी रही। जब तक कोई भाव भुवन में, इस भाव रूपी संसार में भूल न मुझको भाया, और मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। नाची कितने नाच न जाने, और न जाने मैंने कितने ही उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। कठपुतली सी काया, यानी कि सारा दिन इसी में लगा रहा कि धन को कमाना है, और नाची न जाने मैंने क्या क्या मैंने नहीं किया इसको कमाने के लिए। कठपुतली सिखाया, अपने शरीर को एक कठपुतली के समान बना दिया। मिटी न तृष्णा मिला न जीवन, बहु तेरे मुँह भाया, लेकिन फिर भी मुझे इतना कठपुतली सा शरीर को बना दिया, लेकिन फिर भी मेरी जो आकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो समाप्त नहीं हुई। मिला न जीवन, लेकिन फिर भी मुझे जीवन जीने के लिए कमा रहा था, लेकिन मुझे जीवन नहीं मिला। बहुत तेरे मुँह भाया, और बहुत जगह पर मैंने हार का सामना किया। अर्थ भूलकर इसलिए ध्वनि के पीछे धाया। अब मैंने पैसे को छोड़कर, धन को छोड़कर, इस मोह माया को छोड़कर मैंने गाना शुरू किया है। यानी कि इस काव्य की दुनिया में मैं आया हूँ। अर्थ भूलकर इसलिए अब ध्वनि के पीछे धाया, कि तुम मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने क्या पाया, क्या गाया। गाया तो मैंने अब है, क्योंकि मैंने क्या गंवाया है कि अपने जीवन को ही मैंने गंवाया है। दूर किए सब गाजे बाजे, दूहे ढोंग का ढाया, कि मैंने सब जो ऐसे रति राग जो रंग थे चारों ओर विलासिता के, उनको मैंने छोड़ दिया है। और जो ढोंग का एक बाहरी आवरण लिए फिरता था एक दिखावे का, उसको मैंने छोड़ दिया है। त्रितंत्री का तार मिले तो स्वर स्वाया, और समझ जाऊं मैं भी यह मैंने है गाया। और फिर मेरे हृदय रूपी वाणी के जो सुंदर सुंदर तार मिले, मुझे जहाँ संतुष्टि हुई।
मैंने बहुत ही सुंदर स्वरों में उसको गाया है, संवाया है अच्छी तरह से, और समझ जाऊं फिर भी मैंने गाया है, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि मैंने यही स्वर गाया है, अब तक मैं उस मोह कारण दुनिया में बना रहा था। उसके बाद इनकी कविता है जीवन का अस्तित्व। इसमें क्या है, संसारिक जीवन में आलस्य प्रमाद न करके गतिशील का भाव व्यक्त इसमें किया है कि गतिशीलता का। जीव हुई है तुझको भ्रांति शांति नहीं यह तो क्रांति, कि जीव हेरे मन, अपने मन को ही संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि रे जीव यह तुझे भ्रांति हुई है कि हम भागते हैं सारा दिन इस दौड़ धूप में, क्या पाने के लिए, शांति पाने के लिए, लेकिन ये तेरी भ्रांति है, तू शांति नहीं पा रहा, यह तो केवल एक थकान तुझको मिलती है सारा दिन भागने से। अरे किवाड़ खोल उठ कब से मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, सोच रहा है क्या मन की मन, मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा, बढ़ती ही जाती है क्लांति शांति न है नहीं यह तो है भ्रांति, कि उठो अरे मानव उठो अब, कि मानो अपने जो मन के है वो किवाड़ है वो खोल दो, उठो जागो और संभलो कि तुम कहाँ से क्या कर रहे हो, मैं तेरे लिए ही खड़ा हूँ। सोच रहा है क्या मन ही मन, और मन ही मन क्या सोचते हैं, मृतक तुल्य तू पड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर से तू बिल्कुल ही मृतक तुल्य हो गया है, लेकिन फिर भी तेरी जो क्लांति है वो बढ़ती हो जाती है, यानी कि थकावट इतनी बढ़ती ही जाती है इस संसारिक मोह माया से कमाने के लिए, तो पैसे को कमाने के लिए, तो यह शांति आपको नहीं दे रहा, बल्कि यह तो केवल क्लांति है, या यह तो केवल भ्रांति है कि तुझे भ्रांति है कि तू शांति की ओर पा रहा है, बल्कि ये तो तेरी थकावट ही है। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में, मची हुई है निर्विक्रांति शांति नहीं है तो भ्रांति है। तो सारा दिन अपने आप अपने कार्यों में ही व्यस्त रहता है, इस छोटा सा घेरा, इस घेरे में तू बंद कर रह जाता है, तेरा मन नहीं उबता है क्या रे मानव, तू क्या अपने आप इससे उब नहीं जाता है, इस अंधेरे में ही बना रहता है सारा दिन तेरे दिमाग में क्या मची रहती है, नीरव क्रांति, जो शोर तो नहीं होता लेकिन एक क्रांति सी उथल पुथल तेरे दिमाग में बनी रहती है। तो ये क्या है, ये शांति नहीं तुझको प्रदान कर रही, बल्कि ये तो केवल तेरी भ्रांति है कि तुझे सुख मिलने वाला है। द्वार बंद करके भी तू चैन नहीं पाता, डर से तेरे भीतर चोर घुसा है, उसको तो निकाल घर से। क्या कहता है, द्वार बंद करके भी तू चैन नहीं पाता डर से, कि इतना सारा दिन एक पैसे के लिए जो भाग रही है दुनिया, उसको हम चैन से सो भी नहीं पाता, कि इतना धन एकत्र कर लेता है कि गेट बंद कर लेते हैं, घर को बंद करके भी वो जीव अंदर सो नहीं पाता है, चैन नहीं पाता डर से, और अपनी ही विचारधारा से सारा दिन उलझा रहता है। तेरे भीतर चोर घुसा है, उसको निकाल घर से, और जो तेरा अंदर ही अंदर जो तुझे खोने का डर है, उसको सबसे पहले निकालो, अपने दिमाग से निकालो, तब तुझे शांति मिलेगी। चुरा रहा है कृति कांति शांति नहीं है भ्रांति है, और चुरा रहा है, क्या चुरा रहा है, तेरी जो मन मस्तिष्क में जो एक घेरा बना हुआ है, वो तेरी जो निर्मल जो चमक है तेरी, वो एक तेरा जो रस है वो समाप्त हो रहा है, और यह तेरी भ्रांति है कि जिसके लिए तू मोह माया पैसे के पीछे भाग रहा है, ये शांति नहीं बल्कि भ्रांति है, तेरा कुछ इसमें गुआया जा रहा है। जिस जीवन के रक्षणार्थ है तूने यह सब ढंग रचा, होकर यों अवसन और जड़, वह अकेले ही कहाँ बचा, जीवन का अस्तित्व अशांति शांति नहीं यह तो शांति है। जीवन के रक्षार्थ के लिए, रक्षण के लिए तूने अपने किस लिए कमा रहा है, किस लिए भाग रहा है, ताकि मेरे जीवन की रक्षा हो सकती है, कि सारा दिन तुम भागते हो दौड़ धूप में, कि जीवन की रक्षा के लिए तुमने यह सब ढोंग रचा है, यानी कि उसके लिए ही भाग रहे हो, भौतिक वस्तुओं को हम अपना रहे हैं। होकर यो अवसन और जड़, वह पहले ही कहाँ बचा है, कि ऐसे नहीं सोचते कि इन जड़ वस्तुओं में क्या अपना जीवन सुरक्षित रह सकता है। जीवन का अस्तित्व अशांति, अपने जीवन का अस्तित्व कैसा हो गया है, चारों तरफ अशांति ही अशांति फैली है,
यह लेकिन ये शांति नहीं है, बल्कि यह तो क्रांति है। जो तुम कमा रहे हो, सारा दिन दौड़ धूप में भाग रहे हो, अपने ही आप को तो अंदर ही अंदर से नष्ट किए जा रहे हो। तो ये आप जो सोच रहे हो, मनुष्य तू सोच रहा है कि इससे आपको तेरे को शांति मिलने वाली है, लेकिन यह तो केवल तेरा भ्रम है। इससे शांति नहीं, बल्कि इससे तो ये तो तेरी थकान ही है। तो ये अच्छी कविता थी इनकी, मैथिली शरण गुप्त की, जीवन का तत्व कि किस प्रकार से हम दौड़ धूप करते हैं शांति कमाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा भी हम अपने मानसिक शांति की ओर नहीं जाते। तो आज के लिए इतना ही, इन्हीं कविताओं को समाप्त करते हैं। आपकी मैथिली शरण गुप्त समाप्त हुआ है आज। तो आगे मिलते हैं नई कविता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।